दो मुद्दे हैं आपके सामने। मुद्दा नंबर 1, वो शख्स जिस पर आरोप है कि वो देश के करोड़ों रुपए लेकर विदेश फरार हो गया, ये शख्स मेहुल चोकसी, वो एक बार फिर हाथ से बच निकला है। कटघरे में कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गोदी मीडिया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। मुद्दा नंबर 2 आपके सामने होगा। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और यह चेतावनी कोई और नहीं बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दे रहा है। मगर देश में क्या हो रहा है? देश के अंदर एक सरकार कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रही है। इसके अलावा हजारों और लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं हिल स्टेशंस और यही लोग बाद में अस्पतालों के सामने लाइन लगाएंगे। मगर शुरुआत मैं मेहुल चोकसी के साथ करना चाहूंगा। दोस्तों, रिपब्लिक की एक खबर देखिए। अब से कुछ दिनों पहले उन्होंने एक खबर चलाई। इन्होंने कहा था कि देखो ये विमान पहुंच चुका है और इसी विमान के अंदर मेहुल चोकसी को लाया जा रहा है। डोमिनिकन रिपब्लिक में मेहुल चोकसी फंस गया है। इस पूरे मुद्दे पर अजीत डोभाल की निगाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह है। यही नहीं, एक और न्यूज चैनल आपके सामने, इंडिया टुडे, वो क्या कह रहा था? India's donation of COVID jabs to Dominica may help bring back मेहुल चोकसी। क्या कहा जा रहा था? कि चूंकि डोमिनिका को भारत ने कोरोना वैक्सीन्स दी, इसलिए डोमिनिका हमारी बात मान लेगा और वो मेहुल चोकसी को भेज देगा। तमाम न्यूज चैनल्स में बल्ले बल्ले चल रही थी अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल की तुलना की जा रही थी टॉम क्रूज से, मानो वो मिशन इम्पॉसिबल में एक्ट कर रहे हो। उनकी तुलना की जा रही थी जेम्स बॉन्ड से। और अब क्या खबर आई मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों मिंट की खबर है। डोमिनिका कोर्ट्स ग्रांट बेल टू मेहुल चोकसी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। क्या आप जानते हैं कि अब डोमिनिका की अदालतों ने उन्हें बेल दे दी है 2.75 लाख रुपए के बदले में। अब वो एंटीगा जा सकते हैं, एंटीगा में अपना इलाज करा सकते हैं और इलाज के बाद फिर उन्हें वापस डोमिनिका आना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, देखिए, अदालत के अंदर, अदालती कार्रवाई के अंदर किसी को भी शिकस्त मिल सकती है। उसके लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि ये जो न्यूज चैनल्स किस तरह से सरकार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे आपत्ति इस सरकार पर है जिसके लिए हर घटनाक्रम इवेंट मैनेजमेंट है। यानी कि कोई भी घटनाक्रम हुआ, कोरोना के टीके दिए जाएं तो वो कोरोना दिवस या टीका दिवस हो जाता है। मेहुल चोकसी पर एक सामान्य अदालती कार्रवाई चल रही है तो उसे लेकर भी अजीत डोभाल को टॉम क्रूज और जेम्स बॉन्ड के तौर पर पेश किया जाने लगता है। दिक्कत मुझे इस बात पर है दोस्तों। अब मैं जानना चाहता हूं न्यूज चैनल से, कुछ दिनों पहले जब तुम लगातार इस विमान को बता रहे थे कि इसी विमान में बैठकर जो है या बिठाकर मेहुल चोकसी को भारत लाया जा रहा था, उसका क्या हुआ बताओ? जब मेहुल चोकसी को लाया जाना होगा उसे लाया जाएगा, कभी ना कभी वो वापस आ जाएगा। मगर हर घटनाक्रम को एक इवेंट ड्रामा बनाकर पेश करने की कतई जरूरत नहीं है। आज की तारीख में कोई न्यूज चैनल इस बात की बात नहीं कर रहा है कि मेहुल चोकसी को मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल गया है। उस वक्त जब यह मामला सामने उभर कर आया था, जब मेहुल चोकसी जो है वो गिरफ्त में था, तभी लगातार बताया जा रहा था कि भारत को जबरदस्त जीत मिली, भारत को आज नहीं तो कल जीत मिलेगी। मगर दिक्कत यह है दोस्तों, यहां पर ना मीडिया ना सरकार की यह प्राथमिकता है कि मेहुल चोकसी जिस पर यह आरोप है कि वो देश की जनता का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया, उस पर कार्रवाई हो। इस पर फोकस होने के बजाय इस बात पर फोकस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के कद को और कैसे बढ़ाया जाए। दिक्कत इस बात पर है। और अब बात करते हैं दोस्तों उस खबर की जिसका ताल्लुक हम सबको होना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और तय तौर पर आ रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पर चेतावनी दी है। आईएमए ने कहा है कि तीसरी लहर नजदीक है और ऐसे में टूरिज्म और धार्मिक यात्राएं कुछ और महीने इंतजार कर सकते हैं। यह चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है और टूरिस्ट स्पॉट्स में लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। तस्वीर देखिए दोस्तों, यह तस्वीर है मनाली की। होटलों के आगे लोग बैठे हुए हैं कि होटल में हमें एडमिशन मिल जाए। कुछ दिनों बाद यही लोग अस्पतालों के सामने इन्हें खड़ा ना होना पड़े।
और यही नहीं दोस्तों, ये देखिए, ये है केम्प्टी फॉल्स की तस्वीर, मसूरी के केम्प्टी फॉल्स की तस्वीर। कितनी बड़ी तादाद में यहां लोग जो है नहा रहे हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि पिछले कई महीनों से लोग अपने घरों में बंद हैं, और जब आप लगातार घरों में बंद होते हैं तो आपको बाहर जाने का मन होता है। मैं लोगों की इस भावना के साथ पूरी तरह से हूं, मैं आपकी दिल की भावना को समझता हूं, मगर हमें थोड़ा सा और संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप ये ना भूलें कि जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब हमें दवाओं की जरूरत थी, जब हमें अस्पतालों की जरूरत थी, तो हमारी सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। बताइए ना, हुई थी या नहीं हुई थी? आगे खबर क्या कहती है। मौजूदा हालात में भी देश में जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आईएमए ने इस बात पर भी गहरा दुख जाहिर किया है। आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि भारत अभी अभी भयावह दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं। आगे वो क्या कहते हैं, आईएमए ने कहा है कि इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं, उन्हें देखा जाए तो यह साफ है कि तीसरी लहर को भी टाला नहीं जा सकता। यह बेहद करीब है। समझ जाइए, संभल जाइए। हमें अपनी रक्षा खुद करना है, क्योंकि सरकार में बहुत जबरदस्त असमंजस है। यह सरकार आपकी मदद करेगी नहीं करेगी हम नहीं जानते हैं। यह खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। ब्रिटेन के अंदर 51% लोगों को पूरा वैक्सीन लग चुका है, और भारत के अंदर सिर्फ 5.3% से लेकर 5.5% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है, टीका लगाया गया है। मैं जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं? मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर कम लोगों को टीका लगेगा तो कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा रहता है। और अब मैं इस बात का आपको प्रमाण देना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, यह ग्राफिक है। यह बता रहा है कि कोरोना की जो तीसरी वेव है, कोरोना की जो तीसरी लहर है, वो ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही है। उनके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मगर ब्रिटेन में, जैसा कि आप जानते हैं, 51% लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है। अब ये दूसरा ग्राफिक देखिए। इस ग्राफिक के हिसाब से मृतकों की तादाद जो है वो स्थायी बनी हुई है, यानी कि मृतकों की तादाद नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर 51% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, और भारत के अंदर कितने फीसदी लोगों को? सिर्फ 5.5% लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यह फर्क है ब्रिटेन और भारत में। अब आप मुझे कहेंगे कि भैया ब्रिटेन की आबादी भारत की आबादी में बहुत कम है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर क्या आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर, टीके को लेकर भारत सरकार कब होश में आई? इसी साल की शुरुआत में, जनवरी 2021 में, और ब्रिटेन होश में आ गई थी पिछले साल मई 2020 में। और हम ये ना भूलें, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी थी, कब जानते हैं? अप्रैल 2021 में, कि हमने बगैर वैक्सीन के ये जंग जीत ली। तो आप खुद जानते हैं दोस्तों, वैक्सीनेशन को लेकर ये भारत सरकार कितनी संजीदा है। इनके पास वैक्सीनेशन या टीके पूरे दुनिया को भेजने के लिए थे। बाद में इन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और फिर इन्होंने यू टर्न लिया। और उसमें हुआ क्या दोस्तों? उसमें हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश किया जा रहा था, उस पर भी एक आघात हुआ, उसे भी एक झटका लगा है। क्योंकि भूटान जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश, जिन्हें हमने कमिटमेंट दी थी, जिन्हें हमने कटिबद्धता जाहिर की थी कि हम तुम्हें वैक्सीन देंगे, हम वो पूरा नहीं कर पाए। वहां पर हमारी नाक कटी। फिर कहां गए वैक्सीन गुरु, बताइए। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा, कोरोना की तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो सरकार में जबरदस्त असमंजस है, और उसके लिए मैं आपको ये दो खबरें दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, यानी कि हजारों की तादाद में कावड़ जो हैं अपने कंधे पर भगवान शिव के मद में मस्त होकर सड़कों में यात्रा करेंगे, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक, यानी कि सड़कें पटी हुई हों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पर बीजेपी सरकार है, मगर दोनों में कांवड़ यात्रा को लेकर बिल्कुल उलट विचार है। आपके सामने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगा बैन। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कांवड़ियों को मिलेगी सुरक्षा और सुविधा। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। अब देखिए आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान की खबर
और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो क्या कह रहे हैं। कावड़ यात्रा यूपी सहित पड़ोसी राज्यों से क्या उत्तराखंड आएंगे कावड़िए, जानिए क्या बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कावड़ यात्रा लाखों लोगों की आस्था की बात है, मगर श्रद्धालुओं की जान को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच कावड़ यात्रा के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, इसे तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। धामी ने कहा कि सरकार पहले ही कावड़ यात्रा पर रोक का निर्णय ले चुकी है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कावड़ यात्रा का नुकसान उत्तराखंड की जनता को तो होगा, मगर कावड़ यात्रा की नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं होगा। इससे पता चलता है कि ना केंद्र सरकार, ना यूपी सरकार, ना उत्तराखंड सरकार, इन्हें कुछ नहीं पता कि कोरोना का क्या समाधान हो, कावड़ यात्रा का किस तरह से हम समाधान निकालें। इन्हें कुछ नहीं पता। ये लोग सिर्फ अपनी सियासी रोटियां जो हैं वो सेक रहे हैं। और इसलिए आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सवाल नंबर 1, 2 राज्यों में कोरोना को लेकर अलग अलग नीति कैसे हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, योगी कुछ और कह रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी कुछ और। सवाल नंबर 2, अगर कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में लोगों की जान को लेकर खतरा है तो उत्तर प्रदेश में नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया उत्तराखंड में तो लोग कावड़ यात्रा से मुश्किल में आ सकते हैं मगर यूपी में नहीं, ऐसा कैसे। सवाल नंबर 3, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लोगों की जान की चिंता नहीं है। सवाल नंबर 4, अगर कावड़ यात्रा सुपर स्प्रेडर बनी तो जिम्मेदार कौन। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तराखंड के अंदर कुंभ मेला भी हुआ था और कुंभ मेला एक बहुत जबरदस्त सुपर स्प्रेडर बना था। और यह मेरे शब्द नहीं है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ मेला एक सुपर स्प्रेडर बना था। और उनके बाद तीरथ सिंह रावत ने सही दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह हुआ। देख रहे हैं आप, दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार, मगर दोनों का रुख अलग। एक राज्य यानी कि उत्तराखंड, एक मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, दूसरा मुख्यमंत्री कुछ और कहता है। हालांकि उत्तराखंड के अंदर तो 2 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद एक और सवाल, केंद्र मामले में दखल क्यों नहीं दे रहा। कहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां है अमित शाह। क्या इस मुद्दे पर आपको दखल नहीं देना चाहिए। क्या लोगों की जान की परवाह नहीं है आपको। इसके बाद, क्या उत्तर प्रदेश का फैसला राजनीति से प्रेरित है। जी हां दोस्तों, 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब यह सवाल उठना तो लाजमी है ना कि आपने जो यह फैसला लिया है उसके पीछे राजनीति हो सकती है। अब आप कहेंगे 8 महीने बाद तो उत्तराखंड में भी चुनाव है। बिल्कुल सही कहा आप, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही हार मान ली। यही वजह है कि 2 बार इनके मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। अब इसके बाद भी अगर ये उत्तराखंड में जीत जाएं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, हमारे सामने तीसरी लहर है कोरोना की, मगर इस सरकार को कुछ नहीं समझ आ रहा कि इसका हम सामना कैसे करें। मैं आपको 2 और खबरें दिखाता हूं। एनडीटीवी की खबर देखिए, दिल्ली रन्स आउट ऑफ कोविशील्ड, मेनी वैक्सीन सेंटर्स टू बी शट टुडे। आज 13 जुलाई है, दिल्ली के अंदर कोविशील्ड खत्म हो गई है दोस्तों, और कई जगहों पर कई सेंटर्स बंद होंगे। हाल किसका है, दिल्ली का, देश की राजधानी का हाल है। मैं समझना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि चूंकि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या आप इसी तरह से खुंदक निकालेंगे, बताइए। और यही नहीं दोस्तों, आज मुंबई के अंदर भी कोरोना वैक्सीन की कमी है। यानी कि एक देश की राजनीतिक राजधानी और दूसरा देश की व्यावसायिक राजधानी, और दोनों जगहों पर कोरोना की वैक्सीन की कमी। मैं समझना चाहता हूं इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और यह आंकड़ा देखिए आपके सामने, सबसे ज्यादा वैक्सीन इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। कहीं इसलिए तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव जीतना है इसलिए वहां की जनता को आप नाराज नहीं कर सकते, और महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव नहीं है, दिल्ली में इस वक्त चुनाव नहीं है। बताइए 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 ना, शर्माइए मत।
और बात यहां नहीं रुकती है। इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि हम किसी तरह से अपना डंका पीटें। कल ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने एक ट्वीट किया, उस पर देखिए आज तक ने बाकायदा खबर चला दी। खबर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बजा सीएम योगी का डंका। क्रेग केली नाम के ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं और उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहां आइवरमैक्टिन की कमी है, क्या भारत हमें लोन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दे सकता है ताकि हमें आइवरमैक्टिन मिल सके। और जैसी क्रेग केली ने यह ट्वीट किया, पूरा गोदी मीडिया लग गया आदित्यनाथ की बढ़ाई करने में, उनके गुणगान गाने में। मगर वो एक बुनियादी चीज को भूल गए दोस्तों। क्रेग केली परमानेंटली बूटेड फ्रॉम फेसबुक फॉर कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन। यह सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की खबर है। क्रेग केली को हमेशा के लिए फेसबुक से हटा दिया गया क्योंकि कोरोना को लेकर ये लगातार भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। और फिर ये किसकी तारीफ कर रहे थे? उत्तर प्रदेश मॉडल की। हालांकि वो उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया हमें आइवरमैक्टिन चाहिए जिसके जरिए ऑस्ट्रेलियाई जनता की जान बचाई जा सके। और भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र किस सांसद की बड़ाई कर रहा था या किस सांसद का सहारा ले रहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करने के लिए? वो सांसद जिसे फेसबुक से निकाल दिया गया था भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने के लिए। आप जनता को कब तक इस तरह से भ्रमित करते रहेंगे? बताइए, कब तक भ्रमित करते रहेंगे? और जनता को किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है 4 जून की खबर, जिसमें अमित शाह क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दरअसल ये ट्वीट किया असदुद्दीन ओवैसी ने और 4 जून का अमित शाह का यह बयान है, पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड, वी कंट्रोल्ड सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते हमने बहुत ही कम समय में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया। यह इनका 4 जून का बयान है। अब मैं आपको बताता हूं कल का उनका बयान। It was humanly not possible to control COVID second wave. अमित शाह यहां क्या कह रहे थे कि इंसानी तौर पर यह संभव नहीं था कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना। अब अमित शाह 4 जून को सच बोल रहे थे या आप सच बोल रहे हैं? क्योंकि 4 जून को आपने क्या बयान दिया था, फिर से देखिए आपके स्क्रीन पर। 4 जून को उन्होंने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया, वो भी बहुत कम समय में। अब आपके सामने दूसरा बयान देखिए, इट वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल कोविड सेकेंड वेव, यानी कि इंसानी तौर पर यह संभव नहीं था कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना। मैं फिर समझना चाहता हूं अमित शाह जी से, मैं फिर समझना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आप लोग हर चीज पर इस देश की जनता को भ्रमित क्यों करते हैं? समझाइए मुझे, क्या वजह है कि आप साफगोई से, सच्चाई से अपनी बात नहीं रख सकते? मृतकों के आंकड़ों को आप छुपाते हैं, ऑक्सीजन को लेकर गलत जानकारी दी जाती है, फिर आपको एक्सपोज कौन करता है? दिल्ली हाईकोर्ट एक्सपोज करता है, अदालतें आपको लगातार एक्सपोज कर रही हैं आपके रवैये के चलते। मैं फिर आपसे समझना चाह रहा हूं, तीसरी लहर हमारे सामने है, क्या मोदी सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं है? क्या आप पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं? क्या आप उन्हें एक ब्लूप्रिंट दे सकते हैं? क्या आप उन्हें एक विजन दे सकते हैं? क्या है आपके विचार? या इसी तरह से भ्रामक जानकारी फैलाना? 8 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ले देखिए उसी के इर्द गिर्द आपको अपनी सियासत करनी है। ईश्वर मालिक है दोस्तों, अगर यही इनकी सोच जारी रही तो तीसरी लहर का हम कैसा सामना करेंगे मैं नहीं जानता।